भूखों को रोटी, प्यासे को जल, ईश्वर का चिंतन हो हर पल। यही साईं का अपने भक्तों को कहना था। साईं ना खुद कभी भूखे रहते थे, ना ही वो किसी को भूखे रहने की सलाह देते थे। ज्यादा भोजन अहितकारी, अनशन कुपोषण में है दुख भारी। साईं खुद भी पीर फकीर गरीब लोगों को अन्नदान किया करते थे और अपने भक्तों को भी यही सलाह देते थे। आज साईं के समाधिस्थ होने के बाद भी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ साईं मंदिर है वहाँ पर वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समय में साईं चरित्र का पारायण तथा साईं भंडारे में लोगों को अन्नदान यानी साईं प्रसाद भोजन का आयोजन किया जाता है। अतिथि देवो भव, यही भारतीय संस्कृति है। साईं थे अनाथों के नाथ, इस बात का पता हमें कल्याण में रहने वाले सौ शोभा गुडेवार इनके अनुभव से आ जाता है। वो कहते हैं, मुंबई नजदीक भिवंडी में हमारा पगड़ी सिस्टम का घर था जिसे हमें हमारे नाम पे करना था, जिसलिए हमारी घर मालिक से बातचीत चल रही थी लेकिन काम नहीं हो रहा था। तभी हम कल्याण के संघवी रेसिडेंशियल में रह रहे थे। एक दिन घर के मालिक ने फोन करके हमें भिवंडी में घर के सौदेबाजी के लिए भिवंडी में बुला लिया। इत्तेफाक से उसी दिन हमारे सोसाइटी में यानी संघवी रेसिडेंशियल में साईं का भंडारा था। साईं के पूजा पाठ तथा महाप्रसाद भोजन को हम चूक गए क्योंकि हम घर मालिक से बातचीत करने के लिए हम भिवंडी गए थे, लेकिन लाख कोशिशें करने के बावजूद भी घर मालिक हमारे नाम पर घर नहीं कर रहा था और हमें भाड़े के घर पर रहना पड़ रहा था। उस वजह से हम परेशान हो गए थे। फिर भी हमारी कोशिश जारी थी। दिन, महीने और पूरा साल बीत गया लेकिन काम नहीं हो पाया। हम निराश हो गए। पूरा साल बीत गया और नए साल में फिर से हमारे सोसाइटी में साईं भंडारे का आयोजन हो गया। अचानक ही उसी दिन घर मालिक ने खुद फोन करके हमें घर नामांतरण के लिए हमें उससे मिलने के लिए भिवंडी बुलाया। गए साल भी इसी दिन यानी साईं भंडारे के दिन हम साईं भंडारे को छोड़कर घर मालिक से बातचीत करने के लिए भिवंडी गए थे। अभी इस साल भी यही घटना घटित हो तो नहीं जाएगी, ये सोचकर हम निराश हो गए। तभी मैंने साईं प्रतिमा के सामने खड़े होकर साईं से विनती की कि गए साल की तरह इस साल भी मुझे भंडारे को छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं मेरे काम के लिए मजबूरन जा रही हूँ, लेकिन इस बार तुम मुझे निराश मत करना। आपकी कृपा से मेरा काम कोई भी हालत में पूरा होना ही चाहिए, यह मैं आपसे विनती करती हूँ। अगर आपकी कृपा से मेरा काम हो जाता है तो मैं आपके सामने श्री सत्यनारायण की महापूजा का आयोजन करूँगी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे ही हम घर मालिक से जाकर मिले, उसने तेवर बदल गए और वो हमसे बड़े ही विनम्रता से बातचीत करने लगा। उसने हमारी बातें ध्यान से सुनकर तुरंत ही घर हमारे नाम करने का वादा किया। इस संबंध में जो कागजात वकील से बनाने थे वो उन्होंने बना लिए। आप सिर्फ साइन करने के लिए 2 दिन बाद आकर मुझसे मिल के जाना, ऐसा उसने कहा। और सचमुच 2 दिन बाद उसने घर को हमारे नाम कर दिया। इस तरह हमारे खुद का घर का सपना साईं कृपा से पूरा हो गया। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।